and that's literally it. My legs are just so smooth all the time because I think obviously the best thing is that this actually works. But this does not hurt, and already I've been noticing it is working, and I've only been using it for like a month. this will save you a hell of a lot of money and I think it's totally worth it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो है फाइनली इस IPL डिवाइस के ऊपर। काफी अरसे से आप लोग इसका रिव्यू मांग रहे थे और मैं बोल रही थी मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो चलें, आपका इंतजार हो गया है खत्म। आज हम करेंगे इसका रिव्यू और बताएंगे कि मुझे इसके क्या रिजल्ट मिले, जिन लोगों को मैंने ये दी थी यूज करने के लिए उनको इसके क्या रिजल्ट मिले, इस डिवाइस के फायदे नुकसान सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। दिखाती हूँ कि इसकी पैकिंग कैसी है। थोड़ी सी रफ लग रही होगी आपको क्योंकि मैं कितने टाइम से यूज कर रही हूँ, आप सबको बताएं। एक साइड पे आपको बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अलावा किस कलर के लिए ये डिवाइस जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि डार्क कलर के लिए डिवाइस जो है वो नॉट रिकमेंडेड है। यहाँ से हम इसकी पैकिंग को खोलेंगे। इसका बॉक्स ऐसे है। इसका ये मैनुअल जिसके अंदर सारा बताया हुआ है कि कितनी एनर्जी ले रही है, क्या वेवलेंथ है इसकी, अडॉप्टर वगैरह, वोल्टेज, सब चीज के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जी किस किस स्किन के ऊपर जो है वो रिजल्ट देती है या, और इसके अंदर इसकी सारी गाइडेंस है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा तसल्ली से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नजर आती है एक अदद हाइपर सिंक की IPL डिवाइस, और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, इसकी ट्यूब। एक तो आपको नजर आ रहा है इसका जो माउथ है वो कितना वाइड है, ये चेक करें। और इसके अंदर जो ट्यूब यूज की गई है ना, वो यूज की गई है क्वार्ट्ज ज़ेनॉन ट्यूब। और ये जो ट्यूब है ना, ये यूज की जाती है फिलिप्स की IPL डिवाइसेस में। फिलिप्स की एक IPL डिवाइस आती है ल्यूमिया। अगर आप लोगों ने IPL डिवाइसेस के बारे में सर्च किया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि उसकी जो प्राइस है वो 1.5 लाख तक आती है, और इसकी प्राइस उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बहुत ही मतलब आप समझ लें 4-5 गुना कम प्राइस है इसकी उससे, और इसके रिजल्ट उसी के जैसे सेम। हमें मिल रहा है एक अडॉप्टर जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे। साथ में मैंने ये वाला रेजर यूज किया था इसके साथ, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। और ग्लासेस, तो ये ग्लासेस मिले थे मुझे इसके अंदर। अभी हम जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये ग्लासेस भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं। अगर आप लोगों को इरिटेशन होती है क्योंकि इसकी थोड़ी सी लाइट निकलती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव पल्स। इसमें थोड़ी सी लाइट की बीम निकलती है और वही बीम जाके जो है आपकी बालों की जो जड़ें होती हैं उस पर असर करती है, उसको वीक कर देती है। मैं जेम्स बॉन्ड क्यों बन गई हूँ। खैर, तो यहाँ पे देख लिया मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। ये है जिसका सारा अडॉप्टर मशीन मैंने यहाँ रखी है। यहाँ से जैसे ही मैं बटन को ऑन करूँगी तो हमारी मशीन जो है आपको नज़र आ रहा है ऑन हो गई है। उसके बाद हम इस जगह से जो है इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ से इस बटन को दबा के हमने इसको ऑन कर लिया। अब यहाँ से जो है आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप एकदम से हाई इंटेंसिटी पे मत जाएं। देखें इस तरीके से जो है हम इसको यूज़ करेंगे। इसको आपने हल्का सा गीला कर लिया। जब इसको आप हल्का सा गीला करते हैं आपको नज़र आ रहा है बबल्स बनते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चीज़ लगी हुई है ये ऐसे जैसे सोप होता है। ये देखें इस तरीके की, तो आपकी शेविंग भी काफ़ी आराम से जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि IPL डिवाइस को यूज़ करने से पहले आप अपने जो हेयर होते हैं ना उनको वैक्स नहीं करना होता, मतलब कि बालों की जड़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सिंग में और थ्रेडिंग में बालों की जड़ निकल जाती है। इसलिए हम ये वाला रेजर यूज करते हैं, ठीक है। आपने सिंपली जिस एरिया पे आपके बाल हैं वहां पे, अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। जिस एरिया पे बाल है आपने वहां से इसको हल्के हल्के तरीके से इस तरीके से आपने उस एरिया से बाल साफ किए ऐसे। उसके बाद आपने उस एरिया को नीट किया अच्छे से। इसके बाद ये जो मशीन है ना, ये इस तरीके का साउंड करती है। ये देखें, आपने इसको जो है जिस एरिया पे आपने रखना है वहां पे रखा तरीके से, इस तरीके से प्रेस किया आपने नजर आया इसमें से एक लाइट निकली है ऐसे, ये देखें। और बिल्कुल हल्की सी हीट होती है इसकी, बर्दाश्त करने वाली। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हीट होती है इसकी। यहाँ पे जो है मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। जब आप लोग इसको यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम आप लोग जो है इसको यूनिट 1 पे ही यूज़ करना, फिर सेकंड वीक आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि आपकी स्किन पे कैसे वर्क कर रहा है। सबसे अच्छी बात जो इसकी डिवाइस की ये है कि इसके अंदर क्वार्ट्ज ज़ेनॉन ट्यूब यूज़ की गई है, जो कि आपको पता है कि फिलिप्स की डिवाइस है ल्यूमिया IPL उसके अंदर आती है। इसके अलावा जो इसके अंदर एनर्जी यूज़ हो रही है वो जो एनर्जी है इसके अंदर 1.5 जूल से 5.5 जूल तक इस्तेमाल की जा रही है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक है। तीसरी चीज़ ये है जो इसकी एनर्जी की जो वेव लेंथ है वो डायरेक्ट हमारे बालों की रूट्स पे असर करती है। वरना IPL डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि लेज़र जो होता है वो सीधा हमारे बालों की रूट्स पे असर करता है, लेकिन IPL डिवाइसेस की जो वेव लेंथ है वो फैलती है इर्द गिर्द। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ भी नहीं है कि जो इसकी एनर्जी की वेव लेंथ है वो बिल्कुल सेफ़ है होम पे यूज़ करने के लिए, और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैं इसको घर पर यूज़ तो कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो। और इसके अलावा इस डिवाइस की मदद से आपको 90% हेयर
रिडक्शन मिलती है। आपके जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो कमज़ोर होकर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको 12 वीक मुसलसल यूज़ करते हो, हर वीक का एक सेशन होता है इसका, उसके बाद जो है आपको इसको 3 महीने में एक बार यूज़ करना पड़ता है ताकि बाल जो है वो दोबारा वापस ना आए। क्योंकि आपको भी पता है कि बाल जड़ से ख़त्म नहीं होता, बाल का जो फॉलिकल होता है वो कमज़ोर होकर टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। और अगर आप इसको 3 महीने बाद फिर दोबारा एक दफ़ा यूज़ कर लेते हो तो फिर वो ग्रो नहीं होता। जब आप क्लिनिक से भी करवाते हो तो क्लिनिक वाले भी आपको यही बोलते हैं कि भाई अब 3 महीने बाद आपकी एक सेटिंग होगी। तो बेहतर नहीं है कि लाखों रुपए हम क्लिनिक पे लगाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे से पार्ट के वो पैसे लेते हैं कि 4,000 इस पार्ट का है, इस पार्ट का 8,000 है। तो उससे बेहतर नहीं कि वही हम 20-22 हज़ार की एक डिवाइस लेके घर पे रख लें, और वो जो है हमारे लिए सेफ़ भी है और हमारे इसमें प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं आएगा, और हम घर बैठ के जो है हेयर फ्री स्किन पा सकते हैं, हेयर फ्री बॉडी पा सकते हैं। और कहीं भी गैर ज़रूरी बाल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, जैसे चिन पे होते हैं अक्सर लड़कियों को बाल, अक्सर लड़कियों को अपर लिप से बिल्लू डार्क बाल होते हैं, और फेस पे भी काफ़ी हेयर्स होते हैं साइड पर, वो लोग बेचारी काफ़ी परेशान हो रही होती हैं कि हम क्या करें इन हेयर्स को लेके, और हेजिटेट भी हो रही होती हैं। तो ये देखें यहाँ पे इसके रिजल्ट है, मैंने इसको 4 दफ़ा यूज़ किया है और अभी जो है इसके रिजल्ट इस तरीके के हैं कि मेरी स्किन के ऊपर बाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मैं हाथ पे रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। अच्छा भाई, इस डिवाइस को मैंने हाथ के ऊपर जो है वो यूज़ किया है तकरीबन 8 दफ़ा, और 8 दफ़ा यूज़ करने के बाद एक हाथ की साइड पे मैंने यूज़ किया था ताकि मैं रिजल्ट दिखा सकूँ आपको, और दूसरा जो हाथ है ना उसके ऊपर मैंने यूज़ किया था रेज़र। और इसके अलावा मेरे पास और भी ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने सेम यही डिवाइस दी थी ताकि मैं उनके भी रिव्यूज़ ले सकूं, तो वो उनके क्लिप्स में आपको दिखाती हूँ इसी वीडियो के अंदर। पहला मेरे रिजल्ट देखें। तो हाथों पर डिफरेंस भी दिखा देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। मैंने एक हाथ पे जो है रेज़र यूज़ किया था, और आपको नजर आ रहा होगा कितने ज़्यादा बाल जो है वो रेज़र से निकले हैं। हालांकि मेरी स्किन पे इतने हेयर नहीं थे, लेकिन क्योंकि मुझे डिफरेंस दिखाना था वीडियो के लिए, मैं काफ़ी टाइम से यही वेट कर रही थी कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें इस वाले हाथ पे आपको नजर आ रहा होगा कितने ज़्यादा थिक बाल आए हैं मुझे रेजर से। और इवन रेजर भी मैंने टिंकल रेजर यूज़ किया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे टिंकल रेजर का रिव्यू मांग रहे थे। तो हमारी स्किन जो है वो ब्राउन है, हमारी स्किन पे मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है एशियन की स्किन के ऊपर। जो गोरी लड़कियां होती हैं, या एशियंस में भी काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत फेयर होती है, तो उनकी स्किन के ऊपर मेलानिन इतना होता है नहीं, तो इसलिए उनकी स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ भी इतनी नहीं होती है, बाल बहुत कम होते हैं। तो वो रेजर यूज़ कर लें, वीट लगा लें, फिर भी उनके बाल नहीं निकलेंगे। लेकिन हमारी जैसी स्किन है, जैसे जब भी मैंने टिंकल रेजर यूज़ किया है तो मेरे इतने गंदे वाले बाल निकले, और मेरे पैरों पे तो इतने गंदे वाले बाल निकले। ये वो वाला पैर है जिस पे मैंने यूज़ किया था टिंकल रेजर, और आपको नजर आ रहा है बाल जो है वो कितने मोटे मोटे निकले हैं। और ये वाला जो पैर है वो वाला है जिस पे मैंने लेज़र डिवाइस यूज़ की थी। अब इस पे जो बाल है वो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक निकला नहीं है, लेकिन निकलने वाला है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन इस वाले पैर का जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया, और बाल भी जो है ना वो दूर दूर निकलते हैं एक दूसरे से, और बहुत ही वीक बाल है कि वो मैं हाथ से भी खींचूं तो टूट जाता है। ये कोई हार्मफुल डिवाइस नहीं है आपकी स्किन के लिए। मैं हाइपरसन की बात कर रही हूँ क्योंकि ये रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर। मैं कोई ऐसी डिवाइस आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ना हो, जिसके कोई नुकसान हो, या अगर उस डिवाइस के अंदर कंप्लेन आए। क्योंकि एक डिवाइस आप ले रहे हो 20,000 समथिंग की, अगर उसके अंदर कोई कंप्लेन आ जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी ना हो उसको रिटर्न करने का। इसलिए मैंने वेट किया कि मुझे कोई डिवाइस ऐसी मिल जाए जो रजिस्टर्ड हो। और बात जो मुझे हाइपरसन की आईपीएल डिवाइस की अच्छी लगी थी वो ये थी कि ये लोग जो है सबसे अच्छी चीज जो कर रहे हैं वो ये कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कस्टमर ने इस डिवाइस को 12 वीक प्रॉपर यूज किया, जो इसको यूज करने का तरीका है, जो इसकी बुक पे बताया हुआ है, या जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने हर वीक इसको यूज करना है और इस तरीके से यूज करना है। और अगर आपने 12 वीक इसको यूज किया और आपको नजर आ रहा है कि यार मुझे तो हेयर रिडक्शन मिली ही नहीं है, तो ये आप लोगों को जो है आपके पैसे वापस करेंगे। मनी बैक गारंटी है 12 वीक की। इतनी बड़ी गारंटी है, इतनी बड़ी बात कोई भी ब्रांड नहीं करता। कोई भी ब्रांड ये बात तभी करता है जब उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो रिजल्ट देगा। क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट मिले, मेरे अलावा 6-7 लोग और हैं जिनको मैंने ये आईपीएल डिवाइसेस भिजवाई थी रिव्यू के लिए। मैं उनके रिजल्ट भी यहाँ बारी बारी शेयर करूंगी, आप लोग वो भी देख लेना कि उनके कितने कितने वीक बाद कैसे कैसे रिजल्ट थे। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं जिन लोगों ने ये डिवाइसेस यूज की है और उन लोगों को भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले। इसको आप किन किन जगहों पे यूज नहीं कर सकते मैं वो भी बता देती हूँ। आपने इसको मोल्स पे यूज नहीं करना, आपने इसको स्कार्स पे यूज नहीं करना। कहीं कोई कट है, कहीं कोई जख्म है आपको, कहीं कोई निशान है आपको, आपने उस जगह पे इसको यूज नहीं करना। अब ये ग्रे, व्हाइट और ब्लॉन्ड हेयर पे वर्क नहीं करती है ये जो डिवाइस है। जब आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हो तो आप दूसरे कोई और मेथड जिससे आप बालों को रिमूव करते हो उससे परहेज करो। बेस्ट यही होता है कि आपने कोई भी टिंकल रेजर या कोई भी रेजर ले लिया, उससे बालों को रिमूव किया जहां पे आपने इस डिवाइस को यूज करना है, उसके बाद आपने इस डिवाइस को यूज किया। और जब तक आप ये डिवाइस यूज कर रहे हो आप कोई भी वहां पे
कोई भी केमिकल वाली चीज, कोई भी इस तरह की चीज जो है आपने नहीं लगानी। आईपीएल डिवाइसेस जो है वो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले जो है वो इस डिवाइस से दूर रहे। लोग जो रिटिनोइड क्रीम या सीरम्स वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई भी केमिकल वाली चीज यूज कर रहे हैं तो वो भी इस डिवाइस से दूर रहे। ऐसी स्किन जिस स्किन के ऊपर स्कैरिंग हो तो उसके ऊपर भी ये डिवाइस वर्क नहीं करती। प्रोडक्ट का जो लिंक है जहां से मैंने ली थी वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो बिना डरे झिझके। ओरिजिनल मिलेगी आपको 100%। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे थे मुझसे कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, जो जो कंफ्यूजन आपके जहन में थी वो सबके सब दूर हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्या पता कोई मेरी ऐसी बहन हो जिसका ये इशू हो, किसी से डिस्कस ना कर पा रही हो हेजिटेशन की वजह से, तो उसका मसला भी हल हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।